नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकारों का भाग 8 लेकर आए हैं, प्रतीप अलंकार। तो देखिए, इसके पहले हमने 7 भाग लेकर आ चुके हैं। तो आइए आज हम भाग 8 अर्थ अलंकार का प्रतीप अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रतीप अलंकार का अर्थ। तो देखिए, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात उपमा का उल्टा ही प्रतीप है। तो देखिए, प्रतीप अलंकार की हम परिभाषा यदि समझें तो देखिए क्या होता है कि जब जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय यानी प्रस्तुत को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए और कारण भी ना दिया हो तो वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। जैसे देखिए, हम उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत यानी होता है उपमेय। जो वस्तु प्रस्तुत है उसे उपमेय कहा जाता है, और जो प्रस्तुत नहीं है हमारे सामने उसको हम उपमान कहते हैं। तो देखिए, ये उपमा अलंकार का ही उल्टा है, और यहाँ पर जो उपमान है उसको निर्लज्ज और छोटा बताया जा रहा है जो प्रस्तुत वस्तु है उसके समक्ष। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। तो देखिए, उदाहरण नंबर 1, बहुत विचार कीन मन माही, बहुत विचार कीन मन माही, उसिए बदन सम हिमकर नाही। तो देखिए, हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत विचार कीन मन माही, उसिए बदन सम हिमकर नाही। तो देखिए कितना अच्छा कहा कि सिए बदन सम हिमकर नाही, बहुत विचार कीन मन माही। तो देखिए, जो संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वह विचार करके कहते हैं कि मैंने अपने मन में बहुत विचार किया और फिर भी सिए बदन, बदन यानी होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। सिए के शरीर के समान हिमकर, हिमकर यानी होता है चंद्रमा, चंद्रमा नहीं है। सिए का बदन इतना उज्ज्वल है, चमक रहा है, शोभायमान है शरीर कि चंद्रमा की चमक भी फीकी है। इसलिए यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है उपमान से। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। आशा करता हूँ सभी के लिए समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को छोटा बताया जा रहा है और सीता माँ को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। हम नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण नंबर 2। देखिए कि विद्युत की धुति फीकी लागे, रघुवीर प्रिया मुख के आगे। विद्युत की धुति, विद्युत यानी चंचला, चपला, चमक, बिजली। तो देखिए, यहाँ पर बिजली की धुति यानी आभा, शोभा, चमक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि विद्युत यानी बिजली की चमक यानी शोभा फीकी लगती है, अशोभनीय लगती है, अच्छी नहीं लगती है। रघुवीर प्रिय अर्थात माँ सीता के आगे उतनी शोभनीय नहीं है। तो इस प्रकार से उपमेय सीता हैं, तो सीता उपमेय हैं। सीता को बड़ा बताया जा रहा है, किससे? विद्युत से। किससे? विद्युत से श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण को हम समझते हैं। जो उदाहरण हमारे कविवर जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत यानी विशाल, फैला हुआ, दूर दूर तक विस्तृत नभ था, परंतु स्तब्ध उसी के हृदय समान। परंतु फिर भी उसके आगे स्तब्ध था हृदय के समान, यानी नायिका कामायनी के समान स्तब्ध था। इसलिए कामायनी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और नभ, नभ यानी होता है, नभ यानी होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। तो आकाश को क्या बताया जा रहा है? श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार होगा? आकाश को श्रेष्ठ
आकाश से श्रेष्ठ बताया जा रहा है नायिका कामायनी के हृदय को, तो यहाँ पर हमारा प्रतीप अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ये भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। तो देखिए, किसिए मुख समता किम करे चंद्र बापिरो रंक। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीए मुख समता किमी करे, सीए के मुख को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, यानी उपमान को श्रेष्ठ उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और समता किम करे यानी समानता कौन कर सकता है? चंद्र वापरो यानी चंद्रमा को कम तुच्छ यानी छोटा बताया जा रहा है। चंद्रमा उपमान है और सिया का जो मुख है, माँ सीता का जो मुख है वो उपमेय है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा प्रतीप अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बहुत ही माँ की महिमा के बारे में कितना अच्छा बखान किया है हमारे कवि ने। तो देखिए कि माँ के सुधि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। तो देखिए कहते हैं कि माँ के सुधि उपकारों, यहाँ पर देखिए उपकार को का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर, कोई कितनी भी निस्वार्थ रूप से साधना कर ले, सेवा आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, परंतु माँ के समान कोई सेवा आराधना में संत नहीं है। तो इस प्रकार से माँ को श्रेष्ठ बताया जा रहा है उपकारों के आगे, सभी के उपकारों को व्यर्थ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रतीप अलंकार होगा। आशा करता हूँ सभी मित्रों को अलंकार समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रही है अलंकारों की श्रृंखला तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, तो हम इसी में व्यतिरेक अलंकार को भी समझ लेते हैं, ताकि हमें प्रतीप और व्यतिरेक में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इसलिए हम प्रतीप अलंकार के साथ साथ व्यतिरेक अलंकार, हम व्यतिरेक अलंकार को समझते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमान से श्रेष्ठ, देखिए जब किसी काव्य की पंक्ति में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण भी दिया रहे। देखिए हम अभी जो प्रतीप पढ़ रहे थे, प्रतीप समझा हमने, उसमें उपमेय को श्रेष्ठ तो बताया जा रहा था, परंतु कारण नहीं था कि किस गुण के कारण श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठ भी बताया जा रहा है और कारण भी दिया जा रहा है। तो देखिए कारण भी दिया रहे तो वहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है उपमान से, और कारण भी दिया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक है। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार होगा। तो देखिए हम उदाहरण नंबर 1 समझते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, वो कहा कभी कबिन पर कहे न जाना। तो देखिए संत हृदय नवनीत समाना, जो संत के हृदय हैं, जो संत के हृदय को नवनीत यानी होता है मक्खन, क्या होता है? मक्खन के समान बताया जा रहा। तो देखिए मक्खन, तो देखिए संत का हृदय नवनीत समान यानी मक्खन के समान कोमल बताया जा रहा है, और कहा कभी न पर कहे न जाना। संत का हृदय इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह मक्खन के समान कोमल है, और कभी जितना भी उसका बखान करे वह करना पूर्ण रूप से बखान किया जाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण हम समझते हैं क्यों बताया जा रहा है। देखिए निज परताप द्रवौ नवनीता, पर दुख द्रवौ सुसंत पुनीता। देखिए जो अपने प्रताप के प्रभाव से नवनीत को छोटा और
पर दुख, पर यानी दूसरे के दुख को समझते हैं, तो संत पुनीता, वही संत है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर संत को श्रेष्ठ बताया जा रहा है इस गुण के कारण, जो दूसरे के दुख को समझते हैं, कल्याण के लिए अपना तप साधना करते हैं, सब कुछ निछावर करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमारा व्यतिरेक अलंकार है। हम नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए किस प्रकार से, कि स्वर्ग की तुलना उचित है यही, किंतु स्वर सरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरों को पार उतारती, वह और यह यहीं से सबको उतारती। तो देखिए यहाँ पर स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सुर सरिता यानी देवताओं की नदी, देवलोक की नदी, और कहाँ हमारी पृथ्वी की सरयू। यहाँ पर हमारा सरयू जो है वो उपमेय है। क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। तो देखिए यहाँ पर किंतु स्वर सरिता कहाँ, सरयू कहाँ, और वह मरों को पार उतारती। जो सुर सरिता देवलोक की नदी या गंगा है, देव गंगा है, जो वह मरों को पार उतारती है, और यह जो है यहीं से सबका तारण करती है, सभी का उद्धार करती है। इसलिए इस सरयू को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक है, और गुण भी बताया जा रहा है कि वह तो जब कोई मरने के बाद वहां जाता है इस तब उतारती है, लेकिन यह तो यहीं से सबको उतारती है। इस गुण के कारण श्रेष्ठ बताया, और कारण भी बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कि रघुबर जस प्रताप के आगे, और चंद मंदिर भी ताप ही त्यागे। तो देखिए रघुबर जस प्रताप के आगे किस प्रकार से आज कहते हैं, राम के, रघुवर के प्रताप का गुणगान किया जा रहा है कि वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, परम उद्धार करता है। उनके यश और कीर्ति का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके गुणों के आगे, उनके प्रताप के आगे चंद्र यानी चंद्रमा और मंद यानी मलिन पड़ जाता है। रवि तापहि त्यागे, उनके प्रताप और यश कीर्ति के आगे रवि यानी होता है सूर्य, जो होता है वह अपना ताप त्याग देता है। इसलिए यहाँ पर भी हमारा व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। आशा करता हूँ सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें आगे बल मिल सके इसी प्रकार के वीडियो बनाने का, और फिर किसी परीक्षा में किसी प्रकार के अलंकारों का क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, चाहे टेट सुपर टेट हो, चाहे 10th और 12th का एग्जाम हो, हमें किसी प्रकार के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हम अधिक से अधिक उदाहरण दे रहे हैं कि सभी को समझ में आ जाए अलंकार। तो देखिए व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कि साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। देखिए यहाँ पर कारण भी, गुण भी बताया जा रहा है कि साधु ऊंचे शैल सम, जो साधु हैं उनका जो चरित्र है, उनका व्यवहार है ऊंचे शैल सम, शैल यानी होता है पर्वत, पर्वत के समान, किंतु परंतु फिर भी प्रकृति सुकुमार, प्रकृति है सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार। इसलिए यहाँ पर भी हमारी प्रकृति सुकुमार बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि गुण भी बताया जा रहा है, प्रकृति को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। और नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी के, जिनके जस प्रताप के आगे
शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो देखिए कितना अच्छा है। तो उस समय देखिए जिस समय जनकपुरी में राम ने धनुष तोड़ दिया, तो उस समय वहाँ से एक संदेश वाहक, चिट्ठी वाहक जो था, जब वह अयोध्या में आता है तो अयोध्या में राजा दशरथ से यह कहता है कि हमारे प्रभु श्री राम ने वहाँ धनुष भंग कर दिया है और सीता का विवाह राम से होना है, तो इसलिए आप चलिए। पत्र लेकर आता है। तो दशरथ देखिए किस प्रकार से उनसे कहते हैं कि तुमने देखा है क्या सही से, वो हमारे बेटे यानी हमारे पुत्र राम लक्ष्मण ही थे, पहचाना है तुमने। तो देखिए वह संदेश वाहक क्या कहता है कि जिनके जस हम क्यों नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन, शशि यानी चंद्र अपनी फीका पड़ जाता है अपनी शोभा को, और रवि यानी सूर्य अपना ताप त्याग करके शीतल लगने लगता है, तो ऐसे प्रभु को कौन नहीं पहचान पाएगा। इस प्रकार से उपमेय को अधिकता से बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा व्यतिरेक अलंकार होगा। देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए कि मुख मयंक सो है सखी मधुर बचन सब सा विशेष। मुख मयंक सो है सखी, मुख को मयंक तो है, मधुर वचन सा विशेष, परंतु फिर भी वह चंद्र नहीं है, क्योंकि उसमें उस मुख, हे सखी, उस मुख से जो वचन निकलते हैं वह विशेष होते हैं। इस कारण से मुख को श्रेष्ठ बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, कविवर बिहारी का उदाहरण है। तो देखिए कि राधा मुख है चंद सा कहते हैं मति रंग, वो निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक। तो देखिए राधा मुख है चंद्र सा, कहते मति रंग, कहते हैं मति रंग, अपनी मति यानी बुद्धि से अनेक लोग कहते हैं, परंतु निष्कलंक है यह सदा। यहाँ राधा का मुख जो है, राधा मुख है चंद्र सा तो है, परंतु कहते हैं मति रंग, परंतु निष्कलंक है यह, क्योंकि जो यह सदा निष्कलंक है, सुंदर है, और उसमें प्रकट कलंक, परंतु उसमें एक अवगुण है, क्योंकि उसमें कलंकित है चंद्र। इसलिए यहाँ पर भी हमारा व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर राधा को मुख को श्रेष्ठ बताया गया है, वो चंद्रमा को छोटा बताया गया है, और गुण भी बताया गया है, कारण भी बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों के लिए समझ में आया होगा, और हमारे ये अलंकारों की श्रृंखला समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में असंगति उदाहरण को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।